इसीलिए मैंने फोन किया। आरुषि नहीं आ रही है। So accounts are in project. क्यों? Work on your energies, energy बढ़ाओ और रात को एक्स्ट्रा क्लास क्यों अटेंड करता है? मत करो ज्यादा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप कुछ बैठेंगे ना, आपको आ जाएगा पढ़ेंगे। एक बार सुन लिया। एक ही चीज को फोकस क्यों नहीं करते? आपने यही बनना है लाइफ। फिर जो बनना था वो तो बन नहीं सकता। क्यों? क्या बन रहा है सर? बनना था वो तो बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? बने मैंने मना कर दिया। फिर मैंने बोला लॉयर बनना है, मम्मी ने मना कर दिया। अभी मेरे पापा ने बोला एलपी का पढ़ लो, लोग करेंगे बनना तो बस। मेरे बेटे को फुटबॉलर बनना, मैंने मना कर दिया। चलो let's start. हमारा टाइम I think we need to start. We are already late by 10 minutes. हमें आज क्या करना है? किधर है परिजा, श्रीजा? We have to start with. I hope cash book clear है ना? Cash book is very clear. मैं उसके ऊपर और सम्स कराऊंगा डबल कॉलम के ऊपर, बट पहले मैं एग्जाम टारगेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड जा रहा हूँ। एग्जाम में आपका सब कवर होके करके लूँ, बाद में we'll have a practice of double column cash book. Now let's start with petty cash book. Now what is petty cash book? How it works? Now, say for example, take an example. आज मैं इधर लेक्चर में, say this is managed by UT, but मेरे क्लास में so I am in the lecture and some person is coming for some payment. चाय वाला बोलता है सर चाय का पैसा दो, तो मेरा स्टाफ क्या करता है ना, मेरे को क्लास में से बुलाता है, सर 2 मिनट आओ ना, क्या हुआ इसको चाय का पैसा। ठीक है भाई, फिर गया लेक्चर में, इस पढ़ा रहा हूँ, फिर 10 मिनट में फिर से स्टाफ बुलाता है, क्या हुआ भाई, सर वो जेरॉक्स वाला है, उसको पैसा दो। बोला यार मेरे को लेक्चर देने दोगे नहीं दोगे? फिर 15 मिनट के बाद फिर से आया, तो क्या हुआ भाई, सर ये कुछ लेके आना है टीचर के लिए नाश्ता, आप पेमेंट करो उसका। परेशान कर रही है, इसका सॉल्यूशन कुछ? हाँ वेरी गुड। किसको पैसा देके रखना है? तो हम क्या करते हैं, हम लोग
एक होता है मेन कैशियर. So I am the main cashier of my business. I handle main cash, but I should not be disturbed for small expenses. Petty expense, petty matlab small expenses. So we have a petty cashier. पेटी कैशियर. तो हमारा जो स्टाफ है उसको हमने पेटी कैशियर बना दिया. मैं क्या करता हूँ फिर, मेरे मेन कैश में से एक फिक्स्ड अमाउंट या सम अमाउंट आई वुड से उनको दे देता हूँ. ठीक है, एक ऑन एन एवरेज उनको दे देता हूँ 5,000 रखो आप. ये वाले छोटे 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 खर्चे आप खुद ही हैंडल करो, पे कर दो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो. हफ्ते में, 10 दिन में, एक महीने में, एक साथ आप चेक करो. आई विल चेक once in a month, once in a week. Correct? So now we have a petty cash book. हम उसमें स्टाफ क्या करेगी, वो स्टाफ क्या करती है हमारे यहाँ पे, वो मेरे से 5,000 लेगी और एक छोटी सी नोटबुक उठा के उसमें लिखेंगे कि 5,000 मिला है, और during the entire month she will start paying small expenses. छोटे छोटे खर्चे करेगी और उस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगी. सो कैश बुक बनेगी दो. वन इज दी मेन कैश बुक, जो हमने सीखा है वो मेन कैश बुक है, और दूसरा कैश बुक भी बनेगा जिसको हम बोलेंगे पेटी कैश बुक. दिस स्टाफ विल मैनेज दी पेटी कैश बुक. तो आज हम सीखेंगे इन छोटे छोटे खर्चे के लिए जो कैश बुक बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं. ये जो पेटी कैश बुक बनता है इसके दो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं. एक सिंपल एंड सेकंड इज एनालिटिकल. सिंपल है एनालिटिकल. सिंपल इज सिमिलर टू क्या, मेन कैश बुक. मेन कैश बुक जैसा ही बनता है, थोड़ा सा, बट ये इसका ना स्पेशल फॉर्मेट होता है और ज्यादातर एग्जाम में यही टारगेट किया जाता है, एनालिटिकल. ये तो कोई टेंशन नहीं, ये तो इसके जैसा ही बनता है, थोड़ा सा खाली एक कॉलम इधर उधर कर देते हैं, बाकी एकदम सेम होता है. ये बहुत ही स्पेशल बनाते हैं. तो ये फॉर्मेट हम सीखेंगे एनालिटिकल, बिकॉज ज्यादातर यही पूछा जाता है. उसके बाद ये दिखाऊंगा आपको, बता दूंगा. आप मुझे ये बता सकते हैं व्हाट आर डिफरेंट पेटी एक्सपेंसेस, एग्जांपल्स ऑफ पेटी एक्सपेंसेस. छोटे छोटे खर्चे, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस. वेरी गुड, एक्सीलेंट. रिफ्रेशमेंट्स, स्टेशनरी, हाँ, पोस्टेज, हाँ, वेरी गुड. सॉरी, दुकान में ग्रोसरी बाय करनी है, ग्रोसरी क्या करेंगे, घर में है ना, वो तो घर का है. अरे घर का अकाउंट सही बनाने का, दुकान का अकाउंट बनाने का, बिजनेस का अकाउंट बनाने का, और बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे. Sometimes we have to pay some wages. नहीं ना, छोटे छोटे wages, छोटे मोटे काम करवाते हैं, क्लीनिंग करवाते हैं, कुछ और करवाते हैं, छोटे मोटे wages, not main one. कन्वेंस, कन्वेंस छोटा छोटा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी का, बस का, ट्रेन का फेयर, स्टाफ का. व्हाट एल्स, some more expenses like
ये हो गया स्टेशनरी, पोस्टेज, रिफ्रेशमेंट, स्टेजेस, कन्वेयंस. There are some more expenses like carriage. Carriage is also there. Carriage is kind of transport expenses. We incur some transport expenses. So these are some of the expenses. अच्छा इसमें ना एक और आता है, आखिरी लिखूंगा sundry expenses or also called as miscellaneous expenses. ये क्या होता है? बहुत छोटे खर्चे अलग अलग दिखाने का कोई नीड नहीं. उन छोटे खर्चों को, बहुत छोटे खर्चों को मर्ज करके एक हेडिंग में डाल देंगे, मिसलेनियस और सन्ड्री और जनरल एक्सपेंसेस. तो ये हमारे पीटी एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल्स. ठीक है, तो अब हम पीटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे, सीखेंगे. उसके लिए पहले आप ये लिखो तो हम वो फॉर्मेट सीखेंगे. ऐसा कैसे कि बच्चा एक दिन में एब्सेंट है. देखो हमारे बच्चे के परीक्षा भी नहीं है. स्कूल में हो गया, जीएसटी वीएसटी हो गया. अच्छा तो जीएसटी समझा? बोला ना बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है. क्या कौन must be on the way. अभी कंप्लीट हो गया. इसका भी शायद वैभव का स्कूल में पेपर चालू है ना. हाँ ले लो ना, खत्म करो ना पोर्शन आप. ठीक है, हाँ हो गया है. एक दो सब और करा दूंगा. उसमें एक एंट्री और सिखाना है. तो मैंने आधे में छोड़ा था क्योंकि आपको चैप्टर दिख नहीं रहा था पहले. जर्नल में नहीं किया था, अलग चैप्टर है उसका. कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, एक दो सब करवाया है और एक दो सब अच्छे से करवाऊंगा. उसमें आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी का सेट ऑफ का एक एंट्री सीखा है. सी अगर आप बहुत अच्छा लगा होगा, इतना इजी. मेरा एक फ्रेंड आया था, वो कितना मुश्किल है. याद है तो पे करता था, बोला आता हूँ आधे घंटे में आया. बोला मेरा बुक दे दे, वो जाते ही है. कुछ नहीं सर, वो अभी ये इधर स्टार्टिंग स्टेट बोर्ड ऑल्सो. इधर स्टेट बोर्ड के कितने बच्चे किधर है? इधर खारगर में ज्यादातर सीबीएसई होते हैं ना. हाँ लेकिन अभी कुछ लोग हैं ना जो 11 12 और कॉलेज साथ में कर रहे थे. फिर पिल्लई कॉलेज खुदा ना भी उधर
हम लोग स्टेट बोर्ड भी चालू करेंगे। हाँ करें ना। कौन सा अकाउंट या एस्थेटिक लाइबिलिटी यूज कर रहे हैं? नहीं नहीं, उनको ये मॉडर्न अप्रोच है ही नहीं। है लेकिन वो ज्यादातर रियल पर्सनल नॉमिनल मेथड से करती है ज्यादातर। क्लासिफिकेशन था वो, मैंने जो देखा उनको बस एक क्वेश्चन था क्लासिफाई करो कि एक कैपिटल में जाएगा क्या एक्सपेंस को किधर जाएगा, मतलब बहुत इजी है। पर ठीक है ना, आपको बुरा लगा नहीं, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट बहुत मिलेगा। आप सीए फाउंडेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको बहुत इजी है। उनको सीए फाउंडेशन इतना कम करेगा कि पूछो ही मत, कोई मेरा एक्सपीरियंस है। No, there are only 6 subjects. वो भी अभी 4 हो रहे हैं, only 4 subjects. Maths, accounts, eco और law. Business law, yes. Company copy law. Objectives, yes, yes. अच्छा। We have been teaching since last 21 years. बहुत अच्छी बात है। खाली CA पढ़ाते हैं। But I believe that when you teach CA, you should also teach 11th, 12th commerce because 11th, 12th is the base. जितना 11th, 12th strong होगा ना, उतना आपका CA foundation बहुत comfortable होगा। 11th, 12th is learned from the team that is teaching CA. जैसे मैं CA पढ़ाता हूँ, नवीन सर CA पढ़ाते हैं, प्रवीण सर CA में पढ़ाते हैं, तो अगर जो CA में पढ़ाते हैं उन्हीं से 11th 12th पढ़ेंगे ना, तो उस लेवल पे ना कंफर्ट जोन बढ़ जाता है। हमें हमारे जो बच्चे 11th 12th से रहते हैं, their performance in CA foundation becomes better than others. That is what we have observed. That's why we teach 11th and 12th. क्या? हाँ, most welcome. हम लोग और ब्रांच खोलेंगे, टीचिंग करेंगे। चलो अच्छी बात है। गुड, देयर आर वेरी लेस गुड टीचर्स अवेलेबल इन द मार्केट। चलो अब पेटी कैश बुक हम सीखेंगे। लेट्स लर्न पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आ जाएगा। Now into chapter number 10. Cash book. We'll take a good problem. Yes. Page number 10.29. Question number 10. Prepare an analytical petty cash book on impressed system. आप बोलेंगे ये क्या होता है? पेटी कैश बुक के ना 2 सिस्टम्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल, एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। Now, impressed system is a good one wherein we have strong control. इन्होंने नाम क्या दिया है 2 मेथड को, एक इम्प्रेस्ड, एक नॉर्मल। सिंपल, अच्छा इसको नॉर्मल को इन्होंने बोला है सिंपल। अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या होता है, बात को आप समझना।
Impress system में ना we have a very good system wherein I will first calculate कि मेरा एक महीने का expenses कितना है, छोटा छोटा. Say I got it like around 10,000. So we'll fix 10,000 per month. 1st of April, say 1st of April, I will hand over 10,000 to petty cashier. उनको हम 1st अप्रैल को 10,000 दे देंगे क्योंकि हमें पता है कि लगभग 10,000 के आसपास खर्चा होता है. ठीक है, मंथ खत्म हुआ, 30 अप्रैल को शाम को बताया कि एक्सपेंसेस ऑफ अप्रैल 9,000 खर्चा हुआ. कितना खर्चा हुआ? 9,000. तो कितना बच गया? 1,000. तो 1st मई को बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1,000. अच्छा, अगले महीने का खर्चा वापस 10 के आसपास. हम पेटी कैशियर को कितना कैश देंगे? भाई तुम रखो अपने पास. वेरी गुड. गिव 9,000. तो वापस इट इज अप टू व्हाट? तो हमारे 10 फिक्स्ड है. हर एक तारीख को 10 तक वापस. अब समझो मई मंथ का खर्चा हुआ 7,500. कितना बच गया बैलेंस? 2,500. तो जून में 2,500 का ओपनिंग बैलेंस है. हम पेटी कैशियर को कितना ऐड करेंगे? 7,500 बैक टू 10. So every beginning of every month will make the expense back to 10. Back to 10. All right. So ये आपका पेटी कैश बुक का सिस्टम है, इम्प्रेस सिस्टम. इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें ऐसा हम नहीं सोचते कि महीने का कितना खर्चा है. हम ऐसे लमसम देते, भाई रखो 5,000, खत्म होने वाला हो तो बताना, फिर डाल दो 4,000, फिर खत्म होने वाला हो तो बताना. अब ज्यादा कैश पड़ा तो रखो 8,000, 12,000. तो जब थोड़ा पड़ा होगा तो बताना. समझा कि नहीं? इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है मंथली. इसमें ऐसे ही रैंडमली जितना देना है दे देंगे, कम खत्म होगा और दे देंगे, खत्म होगा और दे देंगे. इसमें ऐसा, इसमें सिस्टमैटिक, इसमें कंट्रोल रहता है. उसको 10 से ज्यादा दिया नहीं और 10 के आसपास खर्चा होने वाला है. एक कंट्रोल रहता है. और मंथली हम फिक्स चेक भी करते हैं. इसमें ना चेक किया नहीं किया रह जाता है. इसमें हर महीने की 1 तारीख बैठेंगे, बोलेगा खर्चा हुआ, दिखाएंगे खर्चा, चेक करेंगे, फिर उतना ही पैसा देके बैक टू 10. दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्प्रेस. तो हमारा ये जो सम है, इसमें बोला है which system we are following? Impressed. अच्छा, लकीली चलो इस सम में अमाउंट भी उतना ही है. 2022 first Jan received for petty cash. How much? 10. तो हमारा फिक्स्ड अमाउंट कितना है महीने का? मे बी वीकली है, मुझे लगता है कि वीकली है 10,000 रुपीस. हाउ डू यू नो वीकली है? डेट्स देख के लग रहा है कि 1st Jan to 6th Jan 6 दिन का खर्चा, मतलब 1 वीक का खर्चा है. 1 वीक, वीकली 10,000 इंटरेस्ट. फिर हर वीक के स्टार्टिंग में हम वापस 10,000 तक उसको लेके जाएंगे. तो विल हैव टू मेक अ पेटी कैश बुक. सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पेंसिल उठाना पड़ेगा और एक्सपेंसेस कौन से टाइप के हैं वो नोट करना पड़ेगा. जैसे ठीक है ना, ऐसे ओरली आप ध्यान में रखो, नोटबुक में ऊपर लिख दो. चलो मैं नाम बता रहा हूं एक्सपेंस का, आप मुझे बताना कि ये खर्चा कौन सी हेडिंग में जाएगा. मेट्रो फेयर, कन्वेंस, तो पहला खर्चा कन्वेंस हेडिंग. कार्टेज अलग हेडिंग डाल देंगे. ठीक है ना, कार्टेज को अलग हेडिंग में डाल देंगे. और तीसरा है पोस्टेज, अलग बना दें. वेजेस, चौथा वेजेस हो गया. स्टेशनरी, पांचवा स्टेशनरी, 5 हो गए. ऑटो चार्जेस, कन्वेंस. रिपेयर्स ऑफ चेयर्स, रिपेयर्स तो 6th एक्सपेंस ना. बस फेयर
थर्ड और फोर्थ? अभी याद थोड़ी मेरे को, पहले कन्वेंस, फिर कार्टेज, फिर पोस्टेज, फिर वेजेस, फिर स्टेशनरी, फिर रिपेयर्स, फिर वापस कार्टेज, पोस्टेज, कन्वेंस, कार्टेज। ओके, टेलीफोन बिल का क्या करें? टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए एक्सपेंस? 7। कितने हो गए? 7, 6, 7 बराबर। अच्छा चलो अभी बस, अब इसको पेटी कैश बुक में लिखेंगे कैसे, वो हमें सीखना पड़ेगा। बस इतना ही छोटा सम होता है, और पेटी कैश बुक में सबसे इजी होता है, खाली बड़ा फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट को हमें समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। ये हमारा फॉर्मेट पूरा पेज पे, ये हमारा, ये रुपीस, वाउचर नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट। अच्छा खर्चे कितने हैं? 7, तो 7 कॉलम खर्चों के। ठीक है, एनालिटिकल में ना डिटेल ब्रेकअप के साथ 1 2 3 4 5 6 7। पेटी कैश बुक, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट, रुपीस। अब 7 नाम है ना, 7 नाम लिखने पड़ेंगे। अच्छा इनके कॉलम्स ना, स्टेट बोर्ड इसमें थोड़े थोड़े आगे पीछे भी होते हैं। इधर ना डेट पहले है, वाउचर नंबर बाद में है, कोई टेंशन नहीं। डेट इज देयर, देन वाउचर नंबर। Okay, so first was conveyance, second I think cartage, आपको एक पेज पे मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। हाँ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, लैंडस्केप नहीं, जैसे ये बना है लैंडस्केप। हॉरिजॉन्टल बोलो आप, हम उसको प्रिंट आउट फॉर्मेट में लैंडस्केप बोलते हैं। कार्टेज के बाद स्टेशनरी ना, इसके बाद हमने नाम डिसाइड किए थे ना। कार्टेज के बाद पोस्टेज है। देखो इसमें एक और चीज आप याद करना,
आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है 7 एक्सपेंस और आपका हो सकता है 6 हो या 8, क्योंकि कोई एक्सपेंस टेक्स्ट बुक ना जर्नल में डाल देगा। जर्नल एक्सपेंस मिसलेनियस का लास्ट कॉलम, और इधर नहीं समझा, छोटा छोटा खर्चा है, पुट इनटू जर्नल। सो देयर वुड बी सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। एक एक्सपेंस कम ज्यादा होगा, डोंट वरी। हर एक का अपना बिजनेस में अपना एक स्ट्रेटजी रहता है एक्सपेंस को डिवाइड करने। मोस्टली मैच होंगे, एक कम ज्यादा पक्का होगा। स्कूल में जो टीचर पढ़ाएगा या टेक्स्ट बुक एक उठाएंगे या दूसरा उठाएंगे। देन यू हैव wages. Wages number 4. Stationery. ऑटो कन्वीनियंस हो गया। रिपेयर्स, टेलीफोन, एक्सपेंसेस, ये हो गया फॉर्मेट थी हमारा पेटी कैश बुक। सॉरी, मिसलेनियस है इधर हमारे पास। होगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। और छोटे मोटे एक्सपेंस अब इसमें से इसको मिसलेनियस में डालना है, छोटे छोटे खर्चे जैसे आगे के सम्स में अपने को हो सकते हैं, हम देखेंगे। मिसलेनियस एक्सपेंस बड़ी ही सम दिया है, फिलहाल ओनली सिंगल टॉप पीछे दिए हैं अराउंड 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। और बहुत इजी, कोई टेंशन नहीं, इतना इजी खाली लिखने को आना चाहिए, फॉर्मेटिंग और लिखने को आना चाहिए। चलिए सबसे पहले 1 Jan 2022, देखो इसमें ना you find one special thing, this particular column is common for receipts and payments। ये आपके receipts हैं, you should write receipts। तो वैसे कैसे होता है, receipts का particulars अलग होता है, payments का अलग होता है, बट क्योंकि ऑलरेडी इतना स्पेस लिया है तो एक कॉमन particulars का कॉलम होता है। खाली हम डेबिट के लिए 2 लिखेंगे, क्रेडिट के लिए बाय लिखेंगे, बट कॉमन पर्टिकुलर्स कॉलम। अच्छा, अब सबसे पहले हम मेन कैश में से पैसा पेटी कैश में लाएंगे। पेटी कैश असेट बढ़ेगा, ठीक है। तो हम पेटी कैश में टू कैश अकाउंट, मेन कैश अकाउंट कितना लाया कैश, 10,000 रुपीस। यह पासिंग एंट्री पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू मेन कैश को कैश बोलते हैं, पेटी कैश टू कैश, पेटी कैश टू कैश। ओके,
नो नेक्स्ट इज योर, स्टार्ट करें अभी। अब बहुत आसान है, डेट लिखो 2 जैन। अब ये साइड खत्म हो गया, अब पूरे सब पेमेंट्स ये साइड आए। अब लिखने का तरीका देखना, डेट लिखेंगे बाय क्या, मेट्रो फेयर, बाय लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय मेट्रो फेयर। अच्छा कितना मेट्रो का फेयर लगा, 50 रुपए, ये 50 रुपए पहले टोटल में लिखेंगे। और एक बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट आइडिया बताऊं, जैसे सम आपका फटाफट खत्म हो, एक काम करो सब आइटम्स लिख दो पहले टोटल के कॉलम में, फटाफट होगा, विल एबल टू डू इन 5 मिनट्स। 2 जैन बाय कार्टेज, 3 जैन बाय wages to casual laborers। देखिए जो हमारे रेगुलर लेबरर्स होते हैं ना, उनकी तो मंथली वेजेस हैं, वो तो मेन कैश में से होगा, ये कभी कभी एक्स्ट्रा लेबर्स को हम बुलाते हैं। जैन 4, अच्छा कैजुअल लेबरर्स को कितना दिया भाई हमने, 600 बाय स्टेशनरी 400 रुपीस बाय ऑटो चार्जेस, क्या भूल गया क्या कुछ, 200 I forgot postage ना, मैं एक आइटम बीच में भूल गया, ये एक ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ, I forgot one item, या तो एक एक करके लिखो, कोई टेंशन नहीं है। मेट्रो फेयर किधर जाएगा, कन्वेंस में, बस यहाँ पे सब लिखेंगे, फिर इसका रिस्पेक्टिव हेडिंग में पोस्ट करेंगे। I forgot one item, बीच में पोस्टेज ही भूल गया मैं ना, तो फिर अभी क्लास नहीं चलेगा, आप कॉपी क्यों कर रहे हैं, बीच में आप जगह छोटी बना के डाल दो ना, छोटी हैंडराइटिंग, एकदम छोटी हैंडराइटिंग, सूक्ष्म हैंडराइटिंग, माइक्रो, माइक्रो क्या किया भाई, इकोनॉमिक्स, अच्छा इकोनॉमिक्स का, ये सेमेस्टर का वीकली टेस्ट ना, वो टेंशन डरने का नहीं, 11 जन डरने का नहीं। हाँ यार ये बहुत छोटा फॉन्ट है, इसको मैं हाथ पर पकड़ता हूँ गड़बड़ हो जाता है। ये मेरा स्टैंड लगा हुआ है पोडियम, अब पोडियम नहीं है ना, बाय वेज पोस्टेज 3 500 ये हो गया 3 से 3 जैन, 3 जैन वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर्स कितना है भाई, 600 ये हो गए। 4 जैन स्टेशनरी 400,
बाय ऑटो चार्जेस 200, ये भी कन्वेंस में डालेंगे। समझ रहे हैं कैसे पोस्ट करना है? टोटल में सम लिखना है, फिर जो एक्सपेंस में आता है उसमें उसका इफेक्ट देना है। बाय रिपेयर्स ऑफ चेयर्स, $1500 जो है तो नया आ जाएगा। रिपेयर्स फिफ्थ ऑफ जैन बाय बस फेयर। बस फेयर कितना है? 100। कार्टेज 400। पोस्टेज 700। फिर से कन्वेंस 300। सिक्स्थ ऑफ जैन टेलीफोन बिल 200 रुपया। टेलीफोन टेलीफोन ये टेलीफोन टेलीफोन 200। हो गया तो बताइए पोस्टिंग। इसको ना अभी क्लोज करने का एक स्पेशल टेक्निक आप ध्यान में रखना। अब बैलेंसिंग करना है। अब आप क्या करेंगे, ये साइड ना सब टोटल्स करेंगे। ये पहले पूरा लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, नॉट दिस, यहां से एंड तक। ये आपका डबल लाइन। तो क्लोज करो, ये टोटल करो सब, लग जाओ काम पे। 5 3 8 5500 ये हो गया 3 4 5 6 650 7 2 950 1200
600, 400 सब टोटल्स आ गए। डन। अब क्या करेंगे, अब बैलेंस निकालेंगे। अब बताओ कैश कितना आपके पास है, 10,000। सो टोटल में 10,000, 10,000 10,000 में 5,500 खर्चा हो गया। हाँ, तो 6th ऑफ जैन, नहीं 6th जैन को शाम को घर जाने के टाइम बैलेंस कैरिड डाउन 4,500 बैलेंस। ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन। नाउ प्रोसीड। अब अगले दिन 7th ऑफ जैन, आपको पता है क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आता है। तो अगले दिन सुबह को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4,500। आपके स्कूल में सिखाया है, ठीक है। बात बोलते कराया होगा। चलो ठीक है ना, अभी खत्म नहीं हुआ स्टोरी। अगर यहाँ तक पहुंच गए तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो रुको 2 मिनट, रुक जाता हूँ। आप यहाँ तक पहले पहुंचो। आई होप सो, वेरी वेरी क्लियर। It's all mechanical, very easy, very much mechanical. बस क्रेडिट साइड सब खर्चे लिखो और रेस्पेक्टिव कॉलम में पोस्ट करो। फिर एक पीरियड, मे बी 1 वीक, मे बी 1 मंथ के बाद उसको आप क्लोज करेंगे। और फिर ये कॉलम्स के जो जिस तरीके से कॉलम्स क्लोज किए हैं इसी तरीके से आपको याद करने हैं। यू हैव टोटल 10,000 एंड उसमें से 5,500 खर्चा हो गया, 4,500 बैलेंस कैरिड डाउन 6th जैन का। तो 7th जैन को वो ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाएगा। कोई कोई टेक्स्ट बुक उसको 8th जैन को लेता है। क्यों? 7th जैन संडे ऐसा मान के वीकली वीकली मतलब 6 दिन का क्यों है, क्योंकि 6 वर्किंग डेज है और एक संडे होगा। देखो इसमें क्या है कि नहीं, ऐसा नहीं। स्टेट बोर्ड में उसको 8th जैन दिया है और 7th जैन दिया है इन्होंने। अच्छा, यहाँ तक हो गया तो आप बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं।
ओके, अब लास्ट एक स्टेप पेंडिंग है, खत्म नहीं हुआ। क्या स्टेप पेंडिंग है? तो इस साइड के सेकंड टाइम हाँ, ये हाँ नहीं, देखो हमारा इम्प्रेस सिस्टम में ना हम लास्ट मंथ कितना लाए थे, लास्ट वीक 10,000। तो हमें हमारे इस वीक के ओपनिंग बैलेंस को भी वापस 10 तक लेके जाना। तो 10 तक लेके जाने के लिए कितना कम पैसा है, 5,500। तो मेन कैश में से 5.5 फिर पेटी कैश में ट्रांसफर करेंगे। तो टू कैश अकाउंट, पेटी कैश टू मेन कैश 5,500, फिर मेन कैश में से पेटी कैश में लाएंगे। अब वापस देखो 10 हो गए। अब फिर पूरा वीक पेमेंट करते रहेंगे। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। अगर इम्प्रेस सिस्टम नहीं बोला ना तो ऐसा वर्क करना, फिर आप वो 4.5 में खत्म करके क्लोज कर देना प्रॉब्लम। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जितना हमने लास्ट वीक खर्चा किया उतना कैश मेन कैश में से पेटी कैश में लाना पड़ेगा। इट इज बैक टू 10 नाउ, बैक टू 10 एंड ऑफ पेटी कैश। ठीक है, कंफर्टेबल, इजी। अच्छा, सिंपल पेटी कैश बुक दिया है, मैं आपको खाली बता देता हूं। यही अगर सिंपल पेटी कैश बुक में है ना तो क्या होगा बताओ। देखो सिंपल पेटी कैश बुक में यही क्वेश्चन, ये जो 7 कॉलम है ना आखिरी वाले, ये डिलीट कर दो। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए इसमें लेकिन सिंपल पेटी कैश बुक में पेज नंबर 10.28 और वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है सिंपल पेटी कैश। आप देखो कॉलम्स कैसे हैं, अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, ये तो ऐसे ही पेज नंबर्स है। डेट, बट देखो डेट पर्टिकुलर्स कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्शन है, राइट हैंड साइड में पेमेंट है। लेकिन पेमेंट के कितने कॉलम्स हैं आप बताओ अमाउंट के? सिंगल। मतलब बस यहां तक बनेगा, बस इसमें एक्स्ट्रा बीच में कॉलम्स बनेंगे। मैं एक बार बना के देता हूं आपको, और ये कॉलम्स क्यों बनेंगे वो आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है, मतलब यही अगर सिंपल पेटी कैश बुक ना, तो यहां से ना ये सब डिलीट कर दो पीछे। सिंपल पेटी कैश बुक, उसके कॉलम्स क्या बनेंगे? ये आपका सिंपल पेटी कैश बुक है, इसका आपका, ये आपका रिसिप्ट है, ये आपका पेमेंट है। ठीक है, ये रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड, और बीच में डेट पर्टिकुलर्स कॉमन फॉर बोथ साइड्स। आप बोलेंगे सर ऐसा कॉमन रखने का रीजन क्या है? क्योंकि कलेक्शन एक ही होता है, पेटी मेन कैश में से पैसा आया, और ये क्या है? अमाउंट रिसीव्ड, ये क्या है? अमाउंट पेड। तो ये दो कॉलम कौन से हैं? लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, और कैश बुक फोलियो, वाउचर नंबर। आप बोलेंगे सर इधर ये लेजर फोलियो कैश बुक फोलियो दोनों क्यों है? क्योंकि मेन कैश बुक में से पैसा आता है तो कैश बुक फोलियो, और कुछ अपार्ट फ्रॉम मेन कैश कभी कभी कस्टमर, कभी ऐसा होता है मालूम है क्या होता है, एक स्टूडेंट आया, वो फीस देके गया, कस्टमर आया फीस दे अमाउंट देके गया, तो उस टाइम पे ना पेटी कैश बुक वाला बंदा बैठा था और छोटा अमाउंट लेके गया 3,000 रुपया।
तो पेटी कैशियर ने फोन किया, भाई कैश आया है। मैं बोला एक काम करो, 3000 पेटी कैश अमाउंट है, तो एक्सपेंस के लिए तुम ही रख दो। तो इधर रिसिप्ट साइड ना कभी कभी ऐसा भी होगा, टू डेटर्स, डेटर्स का पैसा आया 3000, तो लेजर फोलियो आएगा नंबर उसका। मेन कैश बुक में से पैसा आया तो कैश बुक फोलियो आएगा, समझो। इससे ये कॉलम्स आते हैं, खाली बनाने हैं, कुछ लिखना तो नहीं है इसमें। क्रेडिट साइड लेजर फोलियो वाउचर नंबर क्या होता है, पेमेंट वाउचर्स बनाते हैं, क्या पेमेंट वाउचर्स, उसका नंबर आता है। बाकी ये सिंपल पेटी कैश बुक है, ये क्या है, सिंपल पेटी कैश बुक। इधर आएगा टू कैश और टू डेटर्स, इधर डेट्स आएंगे। तो याद करना, सिंपल पेटी कैश बुक में आपका बहुत सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड में एक कलेक्शन का कॉलम, राइट हैंड साइड में एक पेमेंट का कॉलम, इसमें मल्टीपल पेमेंट के कॉलम, दैट इज एनालिटिकल पेटी कैश। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है पेटी कैश बुक बनाओ, तो कौन सा बनाएंगे, सिंपल की एनालिटिकल? हाँ, एनालिटिकल बनाना, क्योंकि मेनली पेटी कैश बुक ये होता है, ये नहीं, ये मेनली ये पेटी कैश बुक होता है। अच्छा, अब पेटी कैश बुक में आखिरी पार्ट, ये रब करो, द लास्ट पार्ट इन पेटी कैश बुक। आज क्या है, 21, 23। अच्छा, फिर मेरा लेक्चर नेक्स्ट मंडे, कौन सा डेट है, 26, ठीक है। तो 26 को ना, आप ना 26 को हम जब लेक्चर रखेंगे, तो आप जो भी डाउट्स रहेंगे ना, अकाउंट्स के साथ लेके आना, कोई भी टॉपिक में, एनी टॉपिक हम क्लियर करेंगे। नाउ जर्नल पेटी कैश बुक की एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो क्या ईयर है बताओ, 2022। आपने खर्चा 1 जन से 6 जन किया, छोटे खर्चे, एक एक छोटे खर्चे का हम पोस्टिंग नहीं करेंगे बैठ के, अगेन वेस्ट ऑफ टाइम है। तो हम वीकली या मंथली एक्सपेंस का एक एंट्री करके लेजर पोस्टिंग करेंगे। पेटी कैश बुक में भले छोटे आप लिखेंगे, टोटल्स रेडी है ना आपके, तो पेटी कैश बुक में एक एक लिखेंगे, बट जब पोस्टिंग करेंगे तो एक समरी एंट्री पास करेंगे। कैसे, याद रखना। अब बताओ, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और पेटी कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, एक्सपेंस डेबिट बढ़ेगा तो, और एक्सपेंस पे करने से असेट, पेटी कैश बुक क्या है, असेट कम होगा, क्रेडिट करेंगे। लेकिन इतने सारे खर्चों की एक कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। आप मुझे बताओ, पहला एक्सपेंस का नाम क्या है, आई थिंक कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट, पूरा 6 दिन का टोटल बताओ, 650। एक ही बार में पूरा खर्चा लेजर में बाद में पोस्ट करेंगे। तो पेटी कैश बुक में भले आप लिखेंगे ऐसे, हो सकता है यू हैव 50 एक्सपेंसेस, 50 बट एक का पोस्टिंग पागल हो जाएंगे। ऐसी हम समरी एंट्री पास करके टोटल पोस्टिंग करेंगे। व्हाट्स द नेक्स्ट एक्सपेंस, कार्टेज, हाउ मच, 9, थर्ड वन postage,
1200. Then wages 600. Stationery 400. Repairs 1500. And टेलीफोन एक्सपेंस 1 2 3 4 5 6 7 कितना 200 टू पेटी कैश अकाउंट 5500 नहीं 4000 नहीं 500 सॉरी तो हम मंथली एक एंट्री के थ्रू सब खर्चे एक एंट्री में बुक करते हैं। अब इसके बाद लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे? हाउ विल डू द लेजर पोस्टिंग? कन्वेंस अकाउंट। कन्वेंस पे बताओ, आपने बहुत सारे पेमेंट्स किए हैं कन्वेंस पे। फर्स्ट 10 को भी पे किया है कन्वेंस, और कौन से डेट को पे किया है आपने? 6th को पे किया है, नहीं सॉरी 5th को पे किया है, फिर 6th को पे किया है, 4th को पे किया है। तो हर तारीख लगभग आपने कन्वेंस पे किया है। लेकिन अब वीकली पोस्टिंग करते हैं, वीकली। तो वीकली पोस्टिंग में कन्वेंस अकाउंट में टू लिखेंगे क्या? पेटी कैश अकाउंट या पेटी कैश अकाउंट 6। कार्टेज में डेबिट साइड 950 सेम टू पेटी कैश अकाउंट। पोस्टेज में डेबिट साइड टू पेटी कैश अकाउंट 1200। मतलब वीकली पोस्टिंग क्या अंदर, ठीक है, इजी है। ये पेटी कैश बुक ना काफी कंफर्टेबल चीज है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, खाली 2 सम सॉल्व करना इजी। पेपर में आ गया मतलब फुल मार्क्स। सिंपल कैश बुक बहुत आसान है, पेटी कैश बुक आसान है। डबल कॉलम ध्यान करेंगे, बैंक ट्रांजैक्शंस, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस ध्यान करेंगे। राइट, आगे बढ़े क्या? तो सिंपल पेटी कैश बुक सिखाऊं क्या बनाना? बस ना सिंपल एक सम करा दो, 9th सम है। अभी उसमें कैसे ना, क्रेडिट साइड 6-7 कॉलम की जगह 3 अमाउंट का कॉलम आता है, बाकी कुछ उसमें नया नहीं है। और ये पूरे मंथ का या पूरे वीक का पेटी कैश बुक बनाने के बाद एक एंट्री में पूरा अकाउंटिंग करके फिर पूरा वीकली लेजर बिकम्स इजी। ये तो छोटा सम है जिसमें 6 7 10 12 एक्सपेंस है। अगर पूरे महीने का करेंगे तो उसमें हो सकता है यू मे हैव 100 एंट्रीज। It becomes easy to make all in one। एक ही एंट्री पूरे महीने का, एक ही पोस्टिंग पूरे महीने का, ये आपको लिखना है। इतना धकेले से वो तो गोली ले लो ना, गोली इधर होगा, फर्स्ट एड गोली होगा, सही है, बोलो। ये हमारे बच्चे भी नहीं है ना, अनुष्का, मलिका, वैभव, सुविधा नहीं है ना। Shall we move on to next? क्योंकि मैं DPS के लिए ज्यादा ले रहा हूँ ये, तो फ्राइडे को भी DPS के लिए ले रहा हूँ, तो DPS के बच्चे तो आने चाहिए। हाँ 2/3 कोरल हो गया अपना। अब हम आज बात करेंगे अदर बुक्स। हमारा देखिए, मैं डबल कॉलम कैश बुक के और सम्स कराऊंगा प्रोबेबली मंडे को, जो टाइम मिलेगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मजबूत बनेंगे। जीएसटी के सम्स भी मंडे को ले लूंगा, और जीएसटी को मजबूत करने के लिए तो आज और फ्राइडे को हम कैश बुक उड़ाते हैं और वाउचर्स कर रहे हैं स्कूल में।
बोलना है ना, हाँ थियरी होता है ना वाउचर, तो ड्रॉ करना है नहीं करना है, नहीं ना, हर एक्सप्लेनेशन लिखने का है, ठीक है ना, वो मैं 15 मिनट में बता। तो हमारा अब टारगेट जो फोकस रहेगा वो अदर बुक्स 11th चैप्टर में रहेगा। आज लेकर भी 11th चैप्टर हम क्या बनाना सीखेंगे, परचेस डे बुक। ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा कौन है, सप्लायर, ठीक है। ये हमारा कौन है, कस्टमर। दोनों कुछ करने पड़ेगी। हाँ, हमने कस्टमर सप्लायर से क्या किया, गुड्स परचेज किया, ठीक है। आप बताओ इसका कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, परचेज इनवॉइस। हमने कस्टमर को सेल किया, इसका कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, सेल्स इनवॉइस। ये डॉक्यूमेंट ना बाहर से आता है, ये डॉक्यूमेंट सेल का बिल हम बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम कभी कभी गुड्स ना वापस करते हैं, गुड्स कभी कभी वापस करते हैं, परचेस रिटर्न, इसका भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसका नाम है, ऊपर ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, नीचे डॉक्यूमेंट का नाम लिख रहा हूं, क्या, डेबिट नोट। सुना है डेबिट नोट? आप बोलेंगे सर इसको डेबिट नोट क्यों? आप मुझे परचेस रिटर्न की जर्नल एंट्री बताएंगे, परचेस रिटर्न की, क्रेडिट परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न बोल रहा हूं, सप्लायर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। देखो अगर मैं इसको इन अ सिंपल लैंग्वेज बोलूं, परचेस रिटर्न एक गुड्स अकाउंट है, असेट, गुड्स वापस गया तो गुड्स कम होगा, असेट कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। या गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट होता है, गुड्स आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। और क्रेडिटर को डेबिट क्यों किया, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, परचेस रिटर्न में गुड्स वापस करेंगे तो लायबिलिटी कम हो जाए, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, आपने सामने वाली पार्टी क्रेडिटर को डेबिट किया कि क्रेडिट किया, डेबिट। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन में सामने वाली पार्टी को डेबिट करते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको डेबिट बोलते हैं, समझा कि नहीं? वैसे ही देयर वुड बी सम सेल्स रिटर्न कमिंग बैक फ्रॉम कस्टमर, तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट नोट। क्यों, आप इसकी जब जर्नल एंट्री पास करेंगे ना तो इसकी सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न टू डेटर अकाउंट। देखो सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, सेल्स रिटर्न गुड्स है, गुड्स आ रहे तो डेबिट व्हाट कम्स, इजी होता है इसमें, ये मेथड से समझना।
देखो गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट, गुड्स आ रहे हैं डेबिट। देखो परचेज गुड्स आ रहे हैं डेबिट, समझा कि नहीं? गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं इजी होता है, और कस्टमर डेटर हमारा असेट कम होगा क्योंकि गुड्स वापस आ गए तो डेटर कम हो जाएगा, तो क्रेडिट किया। आपने सामने वाली पार्टी डेटर को क्या किया? क्रेडिट। इसलिए जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट नोट। करेक्ट। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करेंगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करेंगे, जैसे स्टेशनरी का खर्चा, सैलरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, ऑडिट फीस का खर्चा। ठीक है, अब मुझे आप बताओ, ये जो एक्सपेंस पे करेंगे इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट बनेगा? हर एक चीज का एक डॉक्यूमेंट बनता है। The name of the document is payment voucher। क्या बोलते हैं? पेमेंट वाउचर। वाउचर एक डॉक्यूमेंट को बोलते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कौन बनाता है? कैशियर बनाता है। अच्छा, कुछ पैसा आएगा भी तो सही, कैश रिसीव्ड, यस और नो? आएगा ना डेटर से, तो पैसा आता है तो हम कोई फिर से डॉक्यूमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हमें कोई पैसा देके जाता है तो हम उसको क्या लिख के देते? पैसा मिला, किसमें लिख के देते? हाँ, रिसीट। जैसे आप स्कूल में फीस भरते तो रिसीट, रिसीट मिलता है ना, रिसीट बुक होता है उनका, रिसीट नंबर लिखा होता है। तो पैसा आने का रिसीट, पैसा जाने का वाउचर, पेमेंट वाउचर। नहीं बैठ पा रहे तो आप घर चले जाओ, बैठ जाएंगे, घर जाके भी पढ़ेंगे। तो ये दर्द, हाँ डॉक्टर को दिखाओ। आपको मम्मी पापा को गोली मालूम होगी, वो ले लो, नहीं तो हाँ, मैं बता सकता हूँ, बट कैसे आप ऑलरेडी जो लेते होंगे वो बेटर रहेगा। इग्नोर नहीं करना, इस पेन को इग्नोर नहीं करना, बहुत परेशान करता है, बहुत। इसका पेन सीधा इधर पकड़ता है। हाँ, सर डबल दुखता है, इससे ज्यादा सर दुखता है। बात करेंगे भी ना तो इधर पेन होगा, पूरे नर्व्स कनेक्ट किए हैं आपस में। एक ऑयल आता है मेडिकल में से, छोटा सा ऑयल, उसके ऊपर पेन तो डाल देंगे ना तो पेन रिलीफ हो जाता है। केरला से केरला में जड़ी बूटियों का ऑयल हम लाए थे, कभी भी पेन वगैरह लगा तो ठीक। हाँ, ये वाउचर्स, ये हमारा जो टॉपिक है ना वाउचर्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स। मैं आपको क्या बता रहा था कि कभी कौन सा डॉक्यूमेंट इधर यूज होता है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ने अभी क्यों सिखाया? क्योंकि अभी हम परचेस बुक बनाएंगे, तो परचेस बुक में ना परचेस का इनवॉइस नंबर आएगा, परचेस रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर आएगा, सेल्स में सेल्स इनवॉइस, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट आएगा। तो वो हेडिंग में ना वो डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या होता है? बहुत सिंपल है, जो नीडेड, जो लिखना होता है वो कॉलम्स होते हैं। परचेस के बिल में क्या होगा? सामने वाली पार्टी का हेडिंग होगा, एड्रेस होगा, हमारा नाम लिखा होगा, डेट लिखा होगा, हमने क्वांटिटी कौन सी दी, प्रोडक्ट कौन सा दिया, क्वांटिटी कितनी, उसका रेट कितना, अमाउंट, जीएसटी, डिस्काउंट, ये सब चीजें होंगी।
ठीक है ना। वैसे ही सेल्स का बिल भी ऐसे ही बना होता है। अच्छा, डेबिट नोट में क्या लिखा होगा? डेबिट नोट का पर्पस क्या है? परचेज रिटर्न, सामने वाली पार्टी को डेबिट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? पार्टी का नाम, क्यों डेबिट कर रहे हैं उसको, डेट, कनेक्टेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, ऑथराइज करेंगे, ठीक है, और कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट कौन से अकाउंट को करेंगे, वो सब लिखा होता है। मतलब वो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कंटेंट्स के साथ होता है। भाई उसमें लिखना क्या है? भाई डेबिट नोट किसके अगेंस्ट है? भाई डेबिट नोट हम सप्लायर को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? परचेज रिटर्न है। एंट्री क्या होगी? परचेज रिटर्न टू, सॉरी, क्रेडिटर्स टू परचेज। क्या दिया वापस उसने? गुड्स का नाम लिखेंगे, बिल नंबर कौन सा था, जो परचेज रिटर्न है वो लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे, ऑथोराइज्ड सिग्नेचर लिखेंगे, जो जो लोग कनेक्टेड है उसके साथ। तो ये हमारा फॉर्मेट है। सो वेरी वेरी सिंपल एंड सिंपल एंड सिंपल फॉर्मेट। ये रब करो, हो गया। लिखना है, ये भी हमारा। We have 6 type of documents out here, और हम चेक्स भी बनाते हैं अलग अलग टाइप के, वो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आता है। चलो आगे बढ़े। अब हम परचेज बुक, सेल्स बुक बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी है, इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है जो अभी भी करेंगे हम लोग। हम डिफिकल्ट टॉपिक्स एक्चुअली कर चुके हैं।
चलिए अभी परचेज बुक कैसे बनाते हैं। परचेज बुक एक जर्नल है, सब्सिडरी बुक है। जर्नल को हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। और लेक्चर को प्राइमरी बुक बोलते हैं। उल्टा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइमरी बुक जर्नल होना चाहिए, ऐसा है। प्राइमरी सब्सिडरी का अपना एक इंपॉर्टेंस है, मीनिंग है। प्राइमरी बुक जर्नल लेक्चर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यही हमें हर चीज में काम आता है। जर्नल तो ये बनाने के लिए एक रास्ता है, बट मेन इज द लेक्चर। बताओ बैलेंस कहां से आएगा कस्टमर का? लेजर से। अब मेरे पास कस्टमर आता है कि भाई मेरा बैलेंस बताओ, तो मैं कहां से बताऊंगा? जर्नल से कि लेजर से? जिसका अकाउंट है वो खोलूंगा, उसका हिसाब बनाऊंगा, बैलेंस बताऊंगा। और जर्नल जो है वो तो जस्ट एक हमारा अंदर आने का रास्ता है। ट्रांजैक्शन को बुक्स में अंदर लाने का एक मेन मोड है। तो आने के बाद ये मेन एरिया है लेक्चर, जहां पे मेन पोस्टिंग होती है, यहीं से ही पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होता है। इसको प्राइमरी बुक बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ एमसीक्यूज में पूछेंगे, जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल इज सब्सिडरी बुक, लेजर इज अ प्राइमरी बुक। प्राइमरी प्रिंसिपल बुक, सॉरी प्रिंसिपल मेन बुक। अब सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं? परचेज बुक का फॉर्मेट है परचेज बुक डेट, नेम ऑफ सप्लायर, फिर उसके बाद आपके कॉलम्स आते हैं, लेजर फोलियो नंबर, परचेस इनवॉइस नंबर, डिटेल्स रुपीस, कॉस्ट और रुपीस, और कॉलम्स अगर हैं तो बनेंगे। What are the new columns out here? Freight rupees, packing rupees, total. Purchase book, this is detailed purchase book. अब इसमें ना हम लिखेंगे कैसे, परचेस कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले तो परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं बताओ आप? What do you record in purchase book? Yes, credit purchase of goods. क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो परचेस बुक कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम प्रॉब्लम नंबर 1 उठा लेते हैं, पेज नंबर 11.4 पे। इसी फॉर्मेट के साथ हम, अच्छा अगर फ्रेट एंड पैकिंग ये परचेज से कनेक्टेड खर्चे ये नहीं दिए हैं तो ये कॉलम तीनों गुम हो जाएंगे। जैसे आप अगर प्रॉब्लम नंबर 1 देखेंगे, इसमें आपको ना परचेज का फ्रेट दिया है ना पैकिंग दिया है, तो ये 3 कॉलम गुम हो जाएंगे। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखेंगे तो आपको ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो ये 3 कॉलम ऐड हो जाएंगे।
ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये है ही नहीं, तो नहीं बनाए, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, तो ये इतने कॉलम के साथ परचेज बुक बनाते हैं। परचेज बुक में हम परचेज कैसे रिकॉर्ड करते हैं एक बार सीख लेते हैं। बहुत इजी है, मतलब सब्सिडरी बुक्स सबसे इजी टॉपिक में आता है। कैश बुक में डबल कॉलम, कैश बुक छोड़ के बाकी सब इजी है। अब देखो परचेज बुक कैसे बनाते हैं, एक बार आप देख लो, पहले समझ लो। पेज नंबर 11.4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of Rajesh and company, Delhi, prepare purchase book for the month of March 20. ठीक है, पहले 1 मार्च को आपने परचेज किया ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से। क्या परचेज किया? पेंसिल परचेज किया। अच्छी बात है, तो बताओ ये कौन सा दुकान है? पेंसिल क्यों परचेज कर रहा है? पेंसिल, रजिस्टर, व्हाइट पेपर, रूल्ड पेपर, ये क्यों खरीद रहा है? स्टेशनरी का दुकान होगा, ठीक है। तो गुड्स है, स्टेशनरी उसका क्या है? गुड्स है, तो परचेज बुक में आएगा। ध्यान देना, कैश परचेज नहीं होना चाहिए। कैश परचेज परचेज बुक में नहीं आता है, क्रेडिट परचेज परचेज आता है। ध्यान देना, फिक्स असेट नहीं खरीदा होना चाहिए। फिक्स असेट खरीदेंगे तो परचेज बुक में नहीं आता है। दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, एक है क्रेडिट, दूसरा गुड्स। अब देखना लिखना कैसे है। 2022, ये मैं पहला ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, मार्च 1। मतलब आज के टॉपिक्स में ना सब मेमोरी वाली चीजें, सब मेमोरी वाली। फॉर्मेट याद करो, फॉर्मेट की पोस्टिंग्स याद करो, जस्ट प्रैक्टिस करो। अच्छा, पहले नेम ऑफ सप्लायर, कौन सा सप्लायर से हमने खरीदा? ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ब्राउन एंड कंपनी कॉमा कोलकाता। अच्छा, अब क्या क्या खरीदा आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या खरीदा लिखना पड़ेगा। अब देखो खाली कॉलम मेरा आगे पीछे रहेगा, कभी कभी इसका पहले इनवॉइस का कॉलम है, फिर एलएफ है, मैंने पहले एलएफ फिर इनवॉइस नंबर, ठीक है ना, अपनी मर्जी, अपना नोटबुक है। क्या क्या खरीदा? 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट 1200 पर ग्रॉस। 5 ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या होता है? कुछ ग्रॉस का एक स्पेशल मीनिंग होता है, क्वांटिटी है ग्रॉस, एक, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 12 जा 6000। डिटेल्स के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 6000। अब एक और परचेज बुक बनता है, मालूम है, एनालिटिकल परचेज, उसमें जीएसटी बीएसटी सब आता है, वो है नहीं इतना आपको डिटेल में। अच्छा, और क्या खरीदेंगे? 2 डजन रजिस्टर खरीदेंगे। रजिस्टर ले लो भाई लिखने के लिए। एक रेट क्या है रजिस्टर का? 500 पर डजन। कितना होता है? 1000। ध्यान देना, भले समझो, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर परचेज का डेटा खत्म, अब टोटल करेंगे इधर 7। इधर कॉलम में लिखा, क्यों? क्योंकि अभी इस पे क्या डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट इधर लेस करना पड़ेगा। लेस क्या? ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच? 10%। 700, 6300, और हमने जो खरीदा स्टॉक उसकी फाइनल कॉस्ट 6300। ये कैसे आया? ये कैलकुलेशन इनर कॉलम, डिटेल इज द कैलकुलेशन कॉलम एंड फाइनल फिगर गोस टू लास्ट। हो गया पहला परचेज। परचेज ऐसे जितने भी परचेज होंगे कैसे रिकॉर्ड करेंगे?
डेट, नेम ऑफ द पार्टी, डिटेल्स। तो आपने 1 मार्च को पहला परचेज रिकॉर्ड कर दिया। अब 4 मार्च को फिर से आपने परचेज किया, एक लाइन छोड़ देंगे। 4 मार्च, द पेपर कंपनी दिल्ली। देखो यहाँ पे आप इसको ऐसा, द पेपर कंपनी दिल्ली, इससे पेपर ही खरीदे होंगे। स्टेशनरी का दुकान में पेपर मिलते हैं। क्या खरीदे? 8 रीम्स व्हाइट पेपर। रीम मतलब क्या होता है? वो जो इसका एक बंडल आता है व्हाइट पेपर। क्या रेट है व्हाइट पेपर का? 500 पर रीम। 4000 रुपीस। थोड़ा नीचे करना, मैंने सामने ले लिया स्पेस की वजह से। नीचे एक लाइन नीचे लेना है आपको। और क्या खरीदा? 10 रीम्स ऑफ ओल्ड पेपर। क्या रेट पे खरीदा? 600 पर रीम। आपको अगर नहीं बैठ सकते तो आप भले निकल जाओ, बस इसके बाद मैं भी छुट्टी दे देता हूँ जल्दी। ठीक है, बाकी बच्चे भी नहीं आए हैं तो मिस हो जाएगा बहुत। और लेकिन फ्राइडे को मेरा लेट होगा इंस्टेड ऑफ कमिंग सर। आई विल टेक अप दिस टॉपिक, पूरा टॉपिक फ्राइडे खत्म करके दूंगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा बैठेंगे तो और पूरा सिलेबस ही पूरा करके दे दूंगा। थोड़ा आप मेरे को जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, आराम से पढ़ाने वाला टीचर। 6000 हो जाएगी। मेरे को एहसास, मजा, आराम से मस्त मजे से पढ़ने में मजा आ रहा है। You understand, enjoy and study. स्कूल में अभी आपके स्कूल में एक बम डाल के आएंगे अभी। दिवाली वेकेशन कब से मिलती है? 19 अक्टूबर से। बस उसमें क्या होगा? क्या होगा? 20 दिन तो होना चाहिए। हमारे कॉलेज में 15 दिन छुट्टी। हम लोग अपने लिए सोच रहे हैं, हमको यूज करना है दिवाली वेकेशन। हाँ, लेकिन दिवाली के 3 दिन छुट्टी रहेगा यहाँ से क्लासेस से, उसके आगे पीछे लेक्चर रखेंगे। आगे पीछे मतलब दिवाली वाले दिन नहीं, दिवाली वाले दिन 3 दिन छुट्टी। 5 दिन क्यों रखी है सर? 5 दिन का भी होता है। भाई ये कहाँ से है 5 दिन का दिवाली? तो डीपीएस वालों का होता है क्या? सर देखो धनतेरस, छोटी दिवाली, लक्ष्मी पूजन, उसके बाद में वो पाड़वा बोलते हैं, वो आता है, तो भाई को 5 दिन की दिवाली होती है। मेरे को मैंने सुना ही नहीं कभी ऐसा। 5 दिन की दिवाली होती है। अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो 5 दिन नहीं आएगा। आ जाएगा 72 पेपर तो अरे आपका पेपर आया है चेक होके पीएस का। पीएस इको में थोड़ा चेकिंग चालू है क्योंकि सर ने आंसर्स कुछ चीजों के सर से लेने हैं। नहीं, सर ने आंसर नहीं दिए, आंसर पेपर नहीं दिया। कुछ एमसीक्यूज के आंसर्स नहीं दिए सर ने। सर नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बीएस अच्छा नहीं लिखा पेपर वाला। क्यों ऐसा? सर 2 पेपर मिक्स हो गए क्या? एक दिन में 2 थे, तो एक दिन में एक ही रखा, लेकिन एक ही चैप्टर तो रखा था। अरे यार एक होगा, मुझे लगा तो उस चैप्टर ही आ रहा है, तो बाद में पता है सेकंड है वो पढ़ रहा था क्लास में, तो आए 9 to 10 हो सकता है।
फर्स्ट चैप्टर का ना इनको दो चैप्टर में डाल देखो एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर है पहला ही यूनिट आ रहा एंड वे सपोज टू सेकंड चैप्टर में आपको आपको हैंडराइटिंग वगैरह हैंडराइटिंग इज गुड बट उसमें कैसे प्रेजेंटेशन पे फोकस करो आप मतलब बहुत स्पेस ना कम यूज करके कब खत्म करते हैं समझ करो I learned how to write theory तो मेरा भी ऐसा ही मैं आपके जैसा ही लिखता था कम स्पेस में ना ऐसा वर्ड पे लिखता था ठीक है अब उसको पॉइंट्स में डिवाइड करो मतलब उसको अच्छे से प्रेजेंट करो बीच में स्पेसिंग दो अच्छा पेपर आपका मिल जाएगा अवेलेबल इन द ऑफिस एको का कल भेजता हूँ नवीन सर के हाथ मैडम ने चेक किया आज लेकिन बोला कि एमसीक्यूज में कुछ चीजें कंफर्म करनी है सर से बाकी चेक हो गया है हाँ शी इज एक्सपर्ट नहीं स्टिल क्या होता है ना वो एको आता है लेकिन कैसे ये आपका सीबीएसई बोर्ड का है ना तो इससे बेटर है सर से कंफर्म करें आंसर बेटर टू कंफर्म सी ऐसा तो हमारे ऐसा अकाउंट्स अलग चीज होती है लेकिन इकोनॉमिक्स अलग बात क्या हुआ तेरे चलो मार्च 5 क्या है purchased 80 Raymond Spain 5 each from Verma Brothers Delhi मार्च 5 वर्मा जी से खरीदा वर्मा ब्रदर्स दिल्ली 80 Raymonds pens at the rate of 5 each 400 छोटा ही अमाउंट है हो गया परचेज बुक तैयार टोटल करो हो गया परचेज अच्छा सेल्स बुक भी ऐसा ही खाली क्या होगा नेम ऑफ सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर और इनवॉइस नंबर अच्छा ये सेम परचेज रिटर्न बुक भी सेम खाली नेम ऑफ सप्लायर आएगा सेम सेल्स रिटर्न बुक भी सेम अच्छा अगर फ्रेट पैकिंग वगैरह आता है उसके कॉलम्स ऐड होंगे टोटल फिर ये कॉस्ट प्लस वो खर्चे जोड़ के टोटल कॉस्ट निकालेंगे अंडरस्टूड सो ये चारों के चारों बुक्स लगभग एक जैसे डिट्टो बनते हैं लेकिन अब वापस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सब में से लेजर पोस्टिंग कैसे हाँ क्यों नहीं करने का एक्चुअल लाइफ में होता है तो सीखना पड़ेगा और लेजर पोस्टिंग में क्या दिक्कत है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा आज बहुत सारे बच्चे नहीं हैं तो उनका बहुत मिस हो जाएगा अगला लेक्चर कुछ भी नहीं सीख देगा उनको तो उनको रिक्वेस्ट है कि पहले रिवाइज करें फिर आए तो मैं अब मैसेज देना मेरा कि प्लीज ये लेक्चर सुन के फिर आए परचेज बुक सुन के आए पेटी कैश बुक तो फिर भी ठीक है तो आज थोड़ा जल्दी छुट्टी देता हूँ चलो बाय बाय गुड नाइट चलो अच्छी बात है कि आपको तकलीफ है फिर भी आप बैठे आई अप्रिशिएट योर सिंसियरिटी हाँ बट आई अप्रिशिएट दिस बिकॉज ऐसे कम बच्चे होते हैं जो यू आर नॉट वेल स्टिल यू कम एंड सिट हमारे बच्चों को तो ऐसा होता है पूरा सर में दर्द है पप्पा सर में दर्द मतलब हमारे और एरिया के बच्चे स्टेट बोर्ड के आपके पापा स्ट्रिक्ट है ऐसा सर दर्द नहीं उनको मालूम है वो बना रहे मोबाइल
कामासाठी वापर करत नाही. ओके, ओपन कर, कॅमेरा ओपन कर. एक इकडे दाखवते. ऐक ना, ऐक ना. मला पैसे नाही देणार तर मी अशीच वागणार तुझ्याशी. एक गप हा, जास्त बोल नकोस. रेकॉर्डिंग बंद केलीस? रेकॉर्डिंग बंद कर, रेकॉर्डिंग बंद कर.